अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल। हमारा ये एचटीएमएल का जो है वो इसमें आपको मैं इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी। एचटीएमएल के हमारे क्लास में मैंने आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था, लेकिन आज मैं थोड़ा सा डिटेल में और जो इसके डिफरेंट टैग्स हैं और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उसके बारे में बताऊंगी, और थोड़ा बहुत आपको एचटीएमएल के बारे में बताऊंगी कि एचटीएमएल क्या है। क्या एचटीएमएल इज अ व्हाट इज एचटीएमएल? एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सबसे पहले ये बता दूंगी, दिस इज अ लैंग्वेज, दिस इज अ वेब लैंग्वेज। आपकी वेबसाइट्स की डेवलपमेंट के लिए जो है वो हम इस लैंग्वेज को यूज करते हैं, एचटीएमएल। and HTML is the most basic language of creating your websites. वेबसाइट के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत क्लास में बताया था कि दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस के अंदर आप डिफरेंट कंटेंट्स यूज करते हैं, डिफरेंट टेक्स्ट होते हैं, कंटेंट्स लाइक टेक्स्ट होते हैं, डिफरेंट वीडियोस होते हैं, ऑडियोज होते हैं, इमेजेस होते हैं, डिफरेंट आप फ्रेम्स उसमें यूज करते हैं, डिफरेंट टेबल्स यूज करते हैं। तो उन तमाम चीज़ों की, उन तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट्स हैं उनको किस तरीके से आप सेट करते हैं, ओवरऑल अपने वेब पेज के लेआउट को किस तरीके से सेट करते हैं, वो आप HTML लैंग्वेज को यूज करते हुए, उसकी कोडिंग HTML में कोड करते हुए आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं और डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले लिखा हुआ है कि व्हाट इज एचटीएमएल। एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब यहाँ पे मैं आपको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का जो है वो थोड़ा सा इसको डिफाइन करूंगी। सबसे पहले देखिएगा टेक्स्ट। अब देखिए, आप अपने वेबसाइट के अंदर जो है वो डिफरेंट टेक्स्ट यूज कर रहे होते हैं। आप देखें, अगर मैं आपको एक वेबसाइट व्यू करवाऊँ, अगर मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी कि ये LCWU की वेबसाइट है, तो आप देखिए इसके अंदर ये डिफरेंट जो है टेक्स्ट जो है वो आपको शो हो रहा होगा। तो बेसिकली जो है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसके अंदर टेक्स्ट जो है वो यूज होता है। और हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब है कि कहीं पे तो समटाइम्स प्लेन टेक्स्ट होता है और कहीं पे इस टाइप का भी टेक्स्ट होता है कि जिसके अंदर अगेन कोई ना कोई लिंक होता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे इस, अगर मैं एरिया का आपको बताऊं तो दिस इज अ प्लेन टेक्स्ट है, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे देखिएगा कि मैं अपने कर्सर को स्क्रॉल कर रही हूँ, रीड मोर जहाँ पे लिखा हुआ है, तो जब दिस इज आल्सो अ टेक्स्ट बट दिस इज हाइपर टेक्स्ट, इसके अंदर ये जो हैंड है वो ये शो कर रहा है कि देयर इज अनदर लिंक, देयर इज अनदर पेज, राइट। तो हाइपर टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आ जाता है कि दैट इज नॉट अ सिंपल टेक्स्ट। हो सकता है सिंपल टेक्स्ट भी आपकी वेबसाइट के अंदर हो सकता है, और हाइपर टेक्स्ट यानी ऐसा टेक्स्ट जिसके अंदर कोई एक और जो है वो वेब पेज जो है उसके साथ कनेक्ट किया गया है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब मार्कअप का क्या मतलब है? मार्कअप इन दिस सेंस कि आप अपनी HTML लैंग्वेज के अंदर, आप अपने वेब पेज के अंदर डिफरेंट जो है वो टेक्स्ट को यूज कर रहे होते हैं, डिफरेंट इमेजेस उसके अंदर इंसर्ट कर रहे होते हैं, आप वीडियोस डाल रहे होते हैं, आप उसके अंदर फ्रेम्स हैं या टेबल्स हैं या कुछ लिस्ट्स वगैरह डाल रहे होते हैं, कुछ भी आप उसके अंदर फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो आप सिंपल कोड किस फॉर्म में देंगे? टैग की फॉर्म में देंगे। कोई भी एक छोटा सा एक लाइन ब्रेक भी है तो उसके लिए आप एक टैग यूज करेंगे। अब ये टैग क्या है आगे जाके मैं आपको ये बताऊंगी। तो मार्कअप का जो वर्ड यूज किया गया है, दिस इज ओनली फॉर टैग, कि आप कोई भी कंटेंट कंटेंट यूज कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं अपने वेब पेज के अंदर, कोई भी किसी किस्म का भी कंटेंट्स, किसी किस्म के भी कंटेंट्स डाल रहे हैं, तो आप थ्रू टैग डाल रहे हैं। और आगे जाके मैं आपको चीज बताऊंगी। एंड लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज, दैट इज अ वेब लैंग्वेज। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऐसे टेक्स्ट जिसपे आप डिफरेंट लिंक्स वगैरह भी डाल सकते हैं, और उसके अलावा आप उस टेक्स्ट को या उन तमाम कंटेंट्स को डिफरेंट टैग्स के थ्रू अपने वेब पेज के अंदर जो है वो इंसर्ट करेंगे। HTML is the standard markup language for creating web page। सेकंड आप उसमें देखें तो वो ये बता रहा है कि HTML जो है वो एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो आप अपनी वेब पेज की क्रिएशन के लिए यूज करते हैं। वेब पेज की क्रिएशन का क्या मतलब है? एक वेब पेज के अंदर बंडल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के कंटेंट्स होते हैं, उसमें टेक्स्ट होता है, उसके अंदर पेज, उसके अंदर इमेजेस होते हैं, उसके अंदर वीडियोस होती हैं, उसके अंदर ऑडियोज होती हैं, उसके अंदर डिफरेंट जो है वो, अच्छा, टेक्स्ट की अगेन जो है डिफरेंट स्टाइलिंग होती है, फॉर्मेटिंग होती है, कलर होता है, उसके अंदर जो है वो इमेजेस की हाइट विड्थ होती है। तो ये तमाम चीजें जो है वो आप एक पेज के अंदर सेट कर रहे होते हैं। तो किस तरीके से आप सेट करते हैं? आप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को यूज करते हुए, इनके डिफरेंट टैग्स को यूज करते हुए आप अपने वेब पेज
को क्रिएट कर रहे होते हैं, उसका लेआउट दे रहे होते हैं, उसका पूरा स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है वो पॉइंट है वो यही बता रहा है कि HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। एक वेब पेज के स्ट्रक्चर को जो है वो आपकी HTML लैंग्वेज जो है वो डिस्क्राइब करती है। हम HTML लैंग्वेज के डिफरेंट टैग्स को यूज करते हुए एक वेब पेज के को क्या करते हैं, स्ट्रक्ट करते हैं, उसके लेआउट को सेट करते हैं। HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। अब इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। अब एलिमेंट्स क्या है आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगी, यहाँ पे आपको ये बता दूं, जैसे सपोज कि आपने कोई इमेज, कोई टेक्स्ट जो है वो टाइटल की फॉर्म में, उसकी हेडिंग की फॉर्म में देना, तो उसके लिए हम हेड टैग यूज करेंगे, एच टैग यूज करेंगे, तो दैट इज अ एलिमेंट। अच्छा, टैग्स में भी पेयर टैग्स होते हैं, स्टार्ट टैग होता है, एंड टैग होता है, उसके दरमियान क्या होते हैं, कंटेंट्स होते हैं। तो पूरे स्टार्ट टैग और एंड टैग और उसके दरमियान के जितने भी कंटेंट्स हैं, इस पूरे को हम फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, दैट इज अ एलिमेंट। आगे जाके बंडल ऑफ एलिमेंट्स, HTML एलिमेंट्स है जो मैं आपको दिखाऊंगी और उसकी यूजेज भी बताऊंगी कि किस टाइम मौके पे हमें पैराग्राफ के लिए कौन सा हमें एलिमेंट चाहिए, हमें इसके लिए ब्रेक के, लाइन ब्रेक के लिए कौन सा एलिमेंट चाहिए, हमें अपने जो है वो हेडिंग्स के लिए कौन से एलिमेंट्स चाहिए, स्टाइलिंग के लिए कौन से एलिमेंट्स चाहिए, तो आगे जाके हम उनको डिस्कस करेंगे। HTML elements tells the browser how to display the contents. HTML आपके जो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट टैग्स जो हैं, अगर मैं एलिमेंट्स कहूँ या मैं टैग्स का लफ्ज यूज करूँ तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो कहते हैं कि ये डिफरेंट टैग्स जो हैं ये आपके ब्राउजर को ये बता रहे होते हैं कि आपने इन कंटेंट्स को किस तरीके से डिस्प्ले करना है वेब ब्राउजर के अंदर। मैं दोबारा इस चीज को रिपीट कर रही हूँ कि आपके एलिमेंट HTML के एलिमेंट्स हैं या HTML के टैग्स हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो ब्राउजर को बता रहे होते हैं कि जो डिफरेंट कंटेंट्स हैं उनको किस फॉर्मेटिंग के साथ, किस स्टाइलिंग के साथ, किस हाइट, अगर इमेज है तो हाइट वेट के साथ उसको स्क्रीन पे, आपके ब्राउजर की स्क्रीन पे जो उसका इनर पार्ट होता है, व्हाइट पोर्शन होता है, उसके अंदर कैसे डिस्प्ले करेंगे। HTML elements label piece of content such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link, etc. तो हम हमारे पास कुछ ऐसे HTML टैग्स भी, एलिमेंट्स भी हैं जिसमें हम डिफरेंट लेबलिंग भी कर सकते हैं, कि बता सकते हैं कि ये हेड है, ये पैराग्राफ है, या फिर ये कोई लिंक है। अब ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, आगे जाके वन बाय वन हम एक एक चीज को जो है वो पढ़ेंगे और समझेंगे। ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ये बता दूं कि दिस इज मोस्ट बेसिक लैंग्वेज ऑफ योर वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट। अगर आपने HTML पे अपनी ग्रिप स्ट्रांग कर ली है तो आगे जाके आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस, आगे CSS है या PHP है, वो आपको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत नहीं होगी। ये देखिएगा आपके सामने मैंने एक सिंपल सी HTML डॉक्यूमेंट शो करवाई है, जिसमें आपको मैंने, अब देखिए HTML, ये एक आपके पास टैग है, ये इसका जो है वो स्टार्ट टैग है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा सा मैं इसको इसका फॉन्ट कम कर रही हूँ ताकि आपको ये स्क्रीन पे एक ही पे शो हो जाए। ये देखिएगा, ये थोड़ा सा मैंने इसको छोटा कर दिया ताकि आपको ये जो है ना एक ही इसमें पार्ट पार्ट में दिखे, ताकि मैं आपके इसके पेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखेगा। ये एक HTML का टैग है, आपको शायद नजर आ रहा होगा, यकीनन नजर आ रहा होगा। HTML का स्टार्ट टैग है और ये HTML का जो है वो एंड टैग है। जिस तरीके से C लैंग्वेज में आप देखते हैं मेन से आप स्टार्ट करते हैं, फाइल्स वगैरह देते हैं, उसके बाद आप मेन, इस तरीके से आपने कोई भी HTML लैंग्वेज के अंदर डॉक्यूमेंट तैयार करनी है तो अपने HTML का जो स्टार्ट एलिमेंट है, HTML टैग जो है, इसको यूज करना है। और उसके बाद एक इसका, दिस इज अ पेयर टैग, आपने इसका एट द एंड ऑफ द कोडिंग आपने इसका क्लोज टैग भी देना है, ठीक है ना। उसके बाद हेड टैग होता है, हेड टैग के अंदर आपने पेज टाइटल दे दिया। आप टाइटल जो भी आप टाइटल में कंटेंट्स दे रहे हैं, दीज आर कंटेंट्स। जो दरमियान में आई थिंक अच्छे से दिख नहीं रहा, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ये देखिएगा, दीज आर कंटेंट्स। टाइटल के अंदर जो कंटेंट्स हैं ये आपके जो है वो वेबसाइट के बारकोड में आपको ये टाइटल दिखेगा। उसके बाद आपने हेड टैग को क्लोज कर दिया, हेड टैग इज आल्सो पेयर टैग। अब बॉडी की बात करते हैं। बॉडी टैग में क्या होता है, बॉडी टैग के अंदर जो भी आप कंटेंट्स देंगे, जो भी आप मजीद एलिमेंट्स देंगे, तो वो कहाँ पे शो होंगे, आपके वेब ब्राउजर के इनर पार्ट में। मैं आपको यहाँ पे शो भी करवा दूँ, ये आपका वेब ब्राउजर का जो इनर पार्ट है, जो भी आप अपनी बॉडी के अंदर जो है वो शो कंटेंट्स देंगे, अपने HTML डॉक्यूमेंट की बॉडी के अंदर, बॉडी टैग के अंदर जो भी आप मजीद एलिमेंट्स देंगे, डालेंगे, तो वो आपको आपके वेब ब्राउजर के इनर पोर्शन के अंदर जो एक वाइट प्लेन टेक्स्ट है, वहां पे उसकी आउटपुट शो होगी।
ये देखिएगा बॉडी टैग हमने दिया, दिस इज अ मेन, दिस इज अ होल स्ट्रक्चर ऑफ योर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, कि आपने सामने सबसे पहले एचटीएमएल देना है, फिर हेड है, टाइटल है, फिर आपने हेड को क्लोज कर दिया, टाइटल को हमेशा हमने हेड के अंदर देना है, उसके बाद बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर जो भी आप कंटेंट्स देंगे, जो भी आप एलिमेंट्स एचटीएमएल एलिमेंट्स देंगे, उनका फैक्ट्स आपको दिखेगा वेब ब्राउजर के इनर पार्ट, जो व्हाइट पोर्शन है उसके अंदर। अब हमने बॉडी के अंदर हेडिंग H1 दे दिया, H1 टैग इज यूज्ड फॉर हेडिंग, कि माई फर्स्ट हेडिंग, दीज आर कंटेंट्स, हम इनको बोलते हैं दीज आर कंटेंट्स, माई फर्स्ट हेडिंग इज द कंटेंट, H1 इज द HTML एलिमेंट, HTML स्टार्ट टैग, और ये हेडिंग का जो स्टार्ट टैग है, और ये उसका क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग में आप ये बैक स्लैश के साथ इसको क्या करते हैं, क्लोज टैग करते हैं, टैग क्लोज करते हैं। उसके बाद पैराग्राफ के लिए हम P टैग यूज करते हैं, किसके लिए, पैराग्राफ के लिए, दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, P टैग हमने लगाया और उसके अंदर हमने कंटेंट क्या दिए, माई फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ उसके बाद आपने बॉडी को क्लोज किया और उसके बाद HTML के डॉक्यूमेंट को आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आपको ये बात बताती चलूं कि जब आप इस कोड को रन करेंगे, कैसे करेंगे, इस कोड को कहाँ पे आपने राइट करना है और रन कहाँ पे जाके करना है, इसकी आउटपुट कहाँ पे जाके देखनी है, या आगे जाके मेरा अपकमिंग जो वो है मटेरियल है उसमें मैं आपको बताऊंगी। यहाँ तक के लिए ये समझ लीजिए कि माई फर्स्ट हेडिंग आपको आपकी स्क्रीन पे आउटपुट के टाइम दिखेगा, H1 और H1 क्लोज टैग और स्टार्ट टैग नहीं दिखेगा, राइट। और एक खास फॉर्मेटिंग और स्टाइलिंग में आपको माई फर्स्ट हेडिंग जो है वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखेगा, और पैराग्राफ की फॉर्म में आपको, क्योंकि आपने उसको पी टैग के अंदर इन कंटेंट्स को इंक्लोज किया है, तो इन कंटेंट्स के ऊपर माय फर्स्ट पैराग्राफ जो आपने यहाँ पे लिखा है, जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे, इस पे जो पैराग्राफ की स्टाइलिंग है वो इसके ऊपर क्या होगी, या फॉर्मेटिंग इंप्लीमेंट होकर आपको स्क्रीन पे नजर आएगी। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट सिर्फ आपकी ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से हम HTML डॉक्यूमेंट को लिखते हैं, उसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, उसका मेन स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके लिए मैंने आपको ये समझाने के लिए एक छोटा सा कोड दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ, जहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि हम जो ये DOC टाइप HTML है, ये डिक्लेयर कर रहा है कि अब HTML5 डॉक्यूमेंट है, इसमें अगर HTML5 के अलावा कोई और आप यूज कर रहे हैं तो उसमें ये जो है वो आप चेंज कर लेंगे उस हिसाब से। अगर आप HTML5 का एडिटर यूज कर रहे हैं, देन उसके बाद आप HTML एलिमेंट जो है, दिस द रूट एलिमेंट ऑफ द HTML पेज, हम इसके बारे में कहते हैं कि ये रूट एलिमेंट है आपके HTML पेज का, राइट। इसके बगैर आपका कोई भी कोड जो है वो आपके ब्राउजर में रन नहीं होगा। हेड टैग कंटेन्स मीटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज, आपके HTML पेज की जो मीटा इंफॉर्मेशन है वो हेड टैग के अंदर इंक्लोज होती है। टाइटल में हम स्पेसिफाई करते हैं आपके HTML पेज के टाइटल को, जो आपके ब्राउजर की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी करूंगी। ये देखिएगा कि आप जो टाइटल टैग में देते हैं, हेड टैग के अंदर आपका टाइटल टैग होता है, और टाइटल टैग के अंदर जो कंटेंट्स आप डालते हैं वो शो कहाँ पे हो रहे होते हैं, आपके ब्राउजर के टाइटल बार में और इन द पेज के टैब में आपको ये शो रहा होता है। इसके बाद बॉडी आपका एलिमेंट आ जाता है, या फिर बॉडी टैग आ जाता है, डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स, बॉडी के डॉक्यूमेंट की बॉडी को डिफाइन करता है, इट इज अ कंटेनर फॉर ऑल द विजिबल कंटेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टैग है, ये वो कंटेनर है जो विजिबल कंटेंट्स, जो आपके कंटेंट्स आपके वेब ब्राउजर के इनर साइड पोर्शन में आपको दिखते हैं, सच एज आपकी कोई हेडिंग्स हैं, आपकी पैराग्राफ्स हैं, आपकी कोई इमेजेस हैं, आपकी कोई हाइपरलिंक्स हैं, टेबल्स हैं, लिस्ट है, जो भी ये चीजें जो विजिबल कंटेंट्स हैं, आप चाहते हैं कि उसका इफेक्ट नजर आए आपके वेब ब्राउजर में, तो वो आप कहाँ पे डालेंगे, अपनी बॉडी टैग के अंदर। उसके बाद H1 इज अ टैग फॉर यूजिंग फॉर हेडिंग। इसमें आगे जाके हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी, इसकी डिफरेंट नंबर्स के साथ हेडिंग्स है, यानी 1 to 6 तक है, और हर एक का अपना एक साइज है। तो हेडिंग H1 हम जो है वो ये टैग यूज करते हैं लार्ज हेडिंग के लिए, कि आप टेक्स्ट पे अगर कोई जो है वो किसी टेक्स्ट को एक हेड की फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं, तो बजाय इसके कि हम उसके जो है वो फॉन्ट वगैरह स्पेसिफाई करें, हम उसको H1 टैग में देके या हेडिंग हेड टैग में देके उस टेक्स्ट को डाल के अपनी स्क्रीन की पे एज अ हेड उसको शो करवा देते हैं। तो हमें उसके लिए उसकी कोई वैल्यूज नहीं देनी पड़ती, उसकी फॉन्ट का साइज को बढ़ाना नहीं पड़ता। हम जब H1 टैग में डालते हैं, तो एलिमेंट में डालते हैं, जो भी कंटेंट डालते हैं, तो वो एज अ हेडिंग जो है वो आपकी स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली, दैट इज अ प्री डिफाइंड टैग। पैराग्राफ टैग्स हैं, डिफरेंट जो पैराग्राफ्स हैं आपको अपनी वेबसाइट पे नजर आती होंगी, तो वो तमाम जो प्लेन टेक्स्ट है, पैराग्राफ की फॉर्म में जो टेक्स्ट है, कोई उसमें हाइपर लिंक नहीं है, तो आपको किस में नजर आएगा, आप किस में आप उसको डिक्लेयर करेंगे, आप उसके लिए पी एलिमेंट या फिर पी टैग को यूज करेंगे पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए, राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज एन HTML एलिमेंट। ये HTML एलिमेंट क्या होता है, बार बार अभी मैं एक एलिमेंट लफ्ज यूज कर रही हूँ, और अभी मैंने आपको ये भी बताया कि मैं टेक्स्ट वर्ड यूज करूंगी एलिमेंट का, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। अब एलिमेंट क्या है, ठीक है ना। टैग की अगर मैं बात करूं, तो टैग एक सिंगल की मतलब, जैसे सपोज लाइक दिस
टैग नेम, ये दिस इज अ टैग, राइट? हम पी टैग कहते हैं, एच टैग कहते हैं, बी आर टैग कहते हैं, हम वर्ड्स यूज करते हैं। लेकिन एलिमेंट क्या है? एलिमेंट के अंदर स्टार्ट टैग होता है, एंड टैग होता है, और एंड टैग के अंदर जितनी भी कंटेंट्स होते हैं, ये पूरे के पूरे पोर्स पार्ट को हम क्या कहते हैं? दीज आर एचटीएमएल एलिमेंट। के आपका स्टार्ट टैग है, उसके बाद आपके कंटेंट्स है, और कंटेंट्स के बाद आपका क्या है? एंड टैग है। तो अगर आपको कहीं भी बात एचटीएमएल एलिमेंट की जाए, इट मींस कि दैट इज अ कंप्लीट पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। अगर वो टाइटल है, अगर वो टाइटल एलिमेंट है, तो इट मींस कि टाइटल का स्टार्ट टैग भी होगा, और दरमियान में टाइटल के कंटेंट्स भी होंगे, और एंड में टाइटल का एंड टैग भी होगा, राइट? दैट इज अ कंप्लीट एचटीएमएल एलिमेंट। तो हम इस पूरे कंप्लीट पोर्शन को, पार्ट को क्या कहते हैं? दिस इज एचटीएमएल एलिमेंट। जैसे अब आपके सामने है H1 माय फर्स्ट हेडिंग, एच क्लोजिंग टैग। H1 जो है, दिस टैग इज यूज्ड फॉर हेडिंग। किसी भी आप टेक्स्ट को कोई हेड फॉर्मेशन देना चाहते हैं, आपने ये स्टार्ट टैग डाला, उसके बाद आपने माय फर्स्ट हेडिंग, आप इसके अंदर 1000 लाइंस भी दे सकते हैं। 1000 लाइंस जो आपके हेडिंग की फॉर्मेशन में आपके वेब ब्राउजर में उसके आउटपुट शो होंगे। ये दीज आर आल्सो कार्ड कंटेंट्स, और उसके बाद आपका हेडिंग 1 का क्लोजिंग टैग। दिस इज कंप्लीट HTML एलिमेंट। कौन सा? हेडिंग के लिए। नेक्स्ट वन इज पैराग्राफ। पैराग्राफ स्टार्ट टैग है, उसके बाद उसके कंटेंट्स हमारे फर्स्ट पैराग्राफ, और उसके बाद एंड टैग है। तो हम कह सकते हैं कि दीज आर द HTML एलिमेंट्स कंप्लीट। स्टार्ट टैग हमारे पास H1 है, एलिमेंट की कंटेंट्स क्या है? वो है माय फर्स्ट हेडिंग, और एंड टैग कौन सा है? दिस। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए, एक एक उसमें मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। बी आर लिखा हुआ है, बी आर टैग इज यूज्ड फॉर लाइन ब्रेक। और इसके यहाँ पे ये बताती चलूँ बी आर टैग के बारे में, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड भी करती हूँ, और इसके बारे में बताती जाऊँ कि दिस इज अ सिंगल टैग। ये कोई पेयर टैग नहीं होता। अब सिंगल और पेयर टैग का क्या मतलब है? जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग हो, दैट इज कॉल्ड अ पेयर टैग। और सिंगल टैग वो होता है जिसका कोई मतलब एंड नहीं होता, वो सिंपल जो है वो स्टार्ट टैग होता है, वही वो उसका एंड टैग होता है। तो हम इसके बारे में कहते हैं दिस इज आल्सो एम्प्टी टैग, राइट? हम इसको एम्प्टी एलिमेंट भी कहते हैं। पता है, यहाँ पे देखिएगा नोट में एक चीज मेंशन की गई है कि सम एचटीएमएल एलिमेंट्स हैव नो कंटेंट्स। अब बीआर के कोई कंटेंट्स भी नहीं होते, पीआर का कोई एंड टैग भी नहीं होता, लाइक द बीआर एलिमेंट। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट्स। हम इनको क्या बोलते हैं? जो सिंगल एलिमेंट होते हैं, सिंगल टैग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एम्प्टी एलिमेंट। एम्प्टी एलिमेंट्स डू नॉट हैव एन एंड टैग। इसका कोई एंड टैग भी नहीं होता, इसके कोई कंटेंट्स नहीं होते। दिस इज योर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। बीआर टैग की यूजेज आगे जाके मैं आपको डिफरेंट कोडिंग्स में दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पे बताती चलूं कि दिस एलिमेंट इज सिंगल एलिमेंट, एंड दिस एलिमेंट हैव नो एंडिंग टैग, एंड आल्सो हैव नो कंटेंट्स। नेक्स्ट देखिएगा वेब ब्राउजर। वो कहते हैं द पर्पस ऑफ अ वेब ब्राउजर। ब्राउजर का पर्पस क्या है? इज टू रीड एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्प्ले देम करेक्टली। अब वेब ब्राउजर्स का यहाँ पे क्या काम है? जनाब, आपने वेब पेजेस को व्यू करना है वेब ब्राउजर में। हम एचटीएमएल लैंग्वेज को यूज करते हैं फॉर द क्रिएटिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ वेब पेजेस, वेबसाइट्स। वेबसाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस। अब वेबसाइट को व्यू कहाँ करना है? वेब ब्राउजर में। अब सीन ये होगा कि आपने एडिटर में जाके सारी कोडिंग करनी है, लेकिन आउटपुट जो है वो आपने कहाँ पे शो करनी है? किसी न किसी वेब ब्राउजर को यूज करते हुए आप अपनी HTML की कोडिंग की जो आउटपुट है वो कहाँ पे आप देखेंगे? वेब ब्राउजर में, किसी भी वेब ब्राउजर में जो आपका फेवरेट वेब ब्राउजर है। अब वेब ब्राउजर डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग्स। अब वेब ब्राउजर के अंदर आपको टैग्स नहीं दिखेंगे। आपको वेब ब्राउजर के अंदर उन टैग्स के अंदर, उन टैग्स को यूज करते हुए जो कोडिंग की गई है, उसके आउटपुट रिजल्टेंट क्वांटिटीज जो है वो आपको वेब ब्राउजर के अंदर दिखेंगी। अब जैसे अब आपके सामने है माय फर्स्ट हेडिंग। अगर हम एक पहले वाले टॉपिक को जो भी मैं आपको पढ़ा रही थी, जिसमें हमने क्या यूज किया था? H1। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं हाईलाइट करती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने अपने एडिटर के अंदर H1 दिया, माय फर्स्ट हेडिंग, राइट? इसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, ये देखिएगा, इसको मैंने हाईलाइट कर लिया। आपने क्या दिया? H1 में माय फर्स्ट हेडिंग। अब वेब ब्राउजर में आप इसकी आउटपुट जाके देखें तो किस तरीके से हमने कोई माई देखेगा, मैंने उसको सिर्फ हेड टैग के अंदर इंक्लोज किया, इन कंटेंट्स को, माई फर्स्ट हेडिंग को। मैंने इसके अंदर कोई भी जो है वो फॉन्ट साइज या कोई बोल्ड वगैरह, या जैसे देखें सपोज आप वर्ड में काम कर रहे हैं और आपको किसी टेक्स्ट को बोल्ड दिखाना है, तो आप क्या करते हैं? आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद आप बोल्ड के बटन के ऊपर ही, ये यहाँ पे देखिएगा बोल्ड का बटन आपको दिख रहा है, तो आप इसको, जैसे सपोज आपके सामने एक ब्राउजर वर्ड है, मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे बोल्ड जो है वो क्लिक करती हूँ, तो क्या होता है? आपका वो ब्राउजर जो है वो बोल्ड हो जाता है। लेकिन वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि अगर आपने अपने किसी टेक्स्ट कंटेंट को हेड की फॉर्मेशन में दिखाना है, तो आप उसके लिए कोई बोल्ड टैग या ये कोई फॉन्ट का साइज नहीं देंगे। आप उसको जस्ट
हेडिंग दे देंगे H1 है से H1 से लेकर H6 तक है। आगे जाके मैं आपको इसको काफी डिटेल में पढ़ाऊंगी और एग्जांपल्स के साथ इसकी कोड कोडिंग्स भी दिखाऊंगी। तो उसमें आपने जस्ट H1 हेड टैग यूज करना है और उसके बाद जो भी आपने कंटेंट्स देने हैं वो ऑटोमेटिकली वेब ब्राउजर के अंदर, बिकॉज दिस इज प्री डिफाइंड, वो हेडिंग की फॉर्मेशन में आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। अब दोबारा पीछे जाते हैं, पैराग्राफ में मैंने कौन से कंटेंट्स दिए थे इसको भी मैं हाईलाइट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिएगा, पैराग्राफ में मैंने माई फर्स्ट पैराग्राफ, क्योंकि इसको मैंने पी टैग में इनक्लोज किया था इन कंटेंट्स को, तो यहाँ पे देखिएगा पैराग्राफ की फॉर्मेशन में आपको ये माई फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब आपने किस तरीके से जो है वो इस पेज को, पहले मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बता दूं, HTML पेज स्ट्रक्चर, इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से आपने एडिटर में जाके, किसी भी एडिटर में जाके सिंपल नोटपैड में ही जाके आपने कैसे कोडिंग करनी है और फिर किस तरीके से आपने वेब ब्राउजर में जाके उसकी आउटपुट देखनी है। आई होप कि आपको यहाँ तक मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी। अब थोड़ा बहुत दोबारा से मैं एक बार विजुअलाइज करवाती हूँ आपको। एक रिकैप है कि पेज का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले HTML है, मैं बता चुकी, दैट इज द मेन बेसिक एलिमेंट ऑफ योर HTML डॉक्यूमेंट। इसके बगैर आपके वेब ब्राउजर में आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे शो नहीं होगी। हेड टैग है, हेड टैग के अंदर आपका टाइटल है, उसके बाद हेड को आपने क्लोज कर दिया। बॉडी के अंदर सारी विजिबल जो आपकी कंटेंट्स हैं वो आप इनक्लोज करेंगे, किसके अंदर, किसमें उसको डालेंगे, अपने बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग इज आल्सो अ पेयर टैग, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग है, और उसके बाद आपने HTML एंड देखिए यहाँ पे हेडिंग दे दी, एक पैराग्राफ दे दिया, दूसरा पैराग्राफ दे दिया। ये अब ये जो चीजें हैं या ये वाला जो मटेरियल है ये आपकी स्क्रीन पे वेब ब्राउजर में आपको दिखेगा। टैग्स नहीं दिखेंगे, टैग्स के अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो दिखेंगे। आपने बॉडी को क्लोज कर दिया और इसके बाद HTML को, यहाँ पे एक नोट वो ये दे रहा है कि द कंटेंट इनसाइड द बॉडी सेक्शन, द वाइट एरिया अबव विल बी डिस्प्लेड इन द ब्राउजर। द कंटेंट इनसाइड द टाइटल एलिमेंट विल बी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विल बी शोन इन द ब्राउजर टाइटल बार और इन द पेज टैब्स। वो कहते हैं कि जो कंटेंट्स बॉडी के अंदर दोगे तो वो आपके वेब ब्राउजर के इनर पार्ट के अंदर शो होंगे, और जो आप अपने टाइटल के अंदर कंटेंट्स देंगे वो आपके ब्राउजर टाइटल बार में शो होंगे। नेक्स्ट देखें क्या है यहाँ पे। मैंने दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन मैंने फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, और शायद मैं क्वेश्चन दे भी दूँ आपके इसका टेस्ट में भी, लेकिन आपने इसको तैयार करना है अपनी उस इंफॉर्मेशन के लिए, अपनी लर्निंग के लिए। आपने इसमें कंप्लीट HTML की एक हिस्ट्री जो है प्रिसाइसली और बहुत ही बुलेटेड सिंपल पॉइंट्स की फॉर्म में मैंने दी हुई है, तो इसको आपने ज़रूर देख लेना है और आपने इसको जो है वो तैयार भी करना है। तो मैं टेस्ट में शायद दे दूँ, तो इसमें ये नहीं है कि सिर्फ आपने देखना नहीं है, बल्कि इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज भी करना है कि HTML की क्या हिस्ट्री रही है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन फिर भी आपने इसको तैयार करना है। HTML एडिटर क्या है? देखिए यहाँ पे HTML के एडिटर्स बिल्कुल मार्केट में है, प्रोफेशनल एडिटर्स हैं जिसमें काम करते हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ वेब पेजेस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ वेब पेजेस। लेकिन यहाँ पे आप जो आपका जो एक लर्निंग पीरियड है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आपने सिंपल जो आपके PC का नोट पैड है या टेक्स्ट एडिटर है, मैक अगर है, तो उसमें आपने जो है वो अपने उसकी कोडिंग करनी है अपने HTML की, सिंपल सिंपल आपके नोटपैड के अंदर, और उसके बाद वेब ब्राउजर में जाके आपने उसकी आउटपुट को क्या करना है, जो है वो आउटपुट देखनी है वेब ब्राउजर में जाके। देखिए स्टेप 1 है, आपने ओपन किया नोटपैड, के स्टेप्स आप देख लीजिएगा। इसमें मैंने एक चीज जो है वो बड़ी डिटेल में डिस्क्राइब की है कि आपने नोटपैड को ओपन करना है, वहां पे आप, अगर आप मैक है तो फिर आपने टेक्स्ट एडिटर को, उसके बाद वहां पे आपने जाके क्या करनी है, कोई भी कोडिंग जो मैंने आपको लिखवाई है प्रॉपर इसी डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट होगी। HTML डॉक्यूमेंट किस तरीके से होगी कि आपने HTML जो है वो टैग देना है, बॉडी है, बॉडी के अंदर आपने क्या देना है, उसके बाद आपके इन तमाम जो अगर पेयर टैग्स हैं तो उनको क्लोज भी करना है, अदरवाइज आपको स्क्रीन पे आउटपुट वेब ब्राउजर के अंदर शो नहीं होगी। ये देखिएगा इस तरीके से आपका नोटपैड होगा। मैंने इसकी एक स्क्रीनशॉट ली हुई है। नोटपैड पे आप जाके ये सारी कोडिंग करेंगे, कोडिंग करने के बाद फाइल पे जाके आप इसको सेव करेंगे। अब यहाँ पे क्या पॉइंट है, फाइल करें, सेव एज करें नोटपैड मेन्यू में। अब यहाँ पे ये बता दूं कि आपने जिस फाइल का जो भी नाम रखना है बेटा, आपने उसके ऊपर जो है एक्सटेंशन उसकी देनी है .html। अब .html दे दें या फिर आप .htm दे दें, डजंट मैटर। यहाँ पे टिप में मैंने ये दोनों चीजें मेंशन की हुई है कि अगर आप .htm देते हैं .html देते हैं तो ये इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इट्स अप टू यू कि आप कोई भी यूज करें। आप इसको सेव करें। सेव करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने जाके अब अपने ब्राउजर को ओपन करके और उसके बाद उसमें आपने ये इसकी जो है वो आउटपुट देखनी है। ओपन द सेव्ड HTML फाइल इन योर फेवरेट ब्राउजर, लाइक जो भी आपका है। उसके बाद आप क्या करेंगे, राइट क्लिक एंड चूज ओपन विद करके आपने, और रिजल्ट विल बी लुक मच लाइक दिस। और जो आपने यहाँ पे ये देखिएगा, जो यहाँ पे कोड दिया, इस कोड में क्या दिया आपने, सिंपल माई फर्स्ट हेडिंग
आपने H1 हेड टैग दे दिया और पैराग्राफ टैग दे दिया, माय फर्स्ट पैराग्राफ, तो आपके वेब ब्राउजर के अंदर ये स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ये देखिएगा, माय फर्स्ट हेडिंग, माय फर्स्ट पैराग्राफ। और आज के लिए आपने ये जो मैंने आपको ये सारा यहाँ पे बताया हुआ है, तो आपने आज इसको ट्राई करना है। एंड में मैंने कुछ 6-7 एग्जांपल्स भी दी हुई है, वो सारी आपने रन करके देखनी है। वो कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी और बड़ी जबरदस्त सी जो है वो लैंग्वेज है, और बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। लेकिन इसमें थोड़ी सी आप तवज्जो दें तो आप इसे बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, और आगे जाके आप बड़ी अच्छी सी वेबसाइट्स, खुद वेब पेजेस जो है वो डेवलप कर सकेंगे, मॉडिफाई कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे फिर वो छोटी सी मैंने एग्जांपल दे दी, हेडिंग है, पैराग्राफ है, एलिमेंट्स के बारे में मैंने यहाँ पे एक बार फिर बता दिया है थोड़ा सा डिटेल में। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एलिमेंट्स का शायद ये रिपीट में हो गया है कि एलिमेंट्स में स्टार्ट टैग होता है, एंड टैग होता है, दरमियान में क्या होते हैं, कंटेंट्स होते हैं। अब ये नेस्टेड एचटीएमएल एलिमेंट्स किसको कहते हैं? देखिए, बात सुनिए, मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि एचटीएमएल इज अ लैंग्वेज। मैंने आपको स्टार्ट में एक बात की कि HTML इज वेब लैंग्वेज, और इसमें आपने क्या करना है कि आपने मार्कअप लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज आपने डिफरेंट कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई भी आपने कंटेंट्स पे जो है उसको स्टाइलिंग करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है, आपने इमेज इंसर्ट करनी है, वीडियो इंसर्ट करनी है, एम्बेड करनी है, कोई इमेज एम्बेड करनी है, या कोई वीडियो एम्बेड करनी है, या फिर आपने कोई टेबल बनानी है, या आपने कोई जो है फ्रेमिंग करनी है, तो आपने क्या करना है, कोई भी काम होगा, आपने कोई लाइन ब्रेक भी देनी है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, टैग यूज करेंगे, एलिमेंट्स यूज करेंगे, टैग यूज करेंगे, क्या करेंगे, एलिमेंट्स यूज करेंगे। अब वो कह रहे हैं नेस्टेड एचटीएमएल, नेस्टेड का कौन, जैसे नेस्टेड लूप का एक कांसेप्ट था कि एक लूप के अंदर अनदर लूप, राइट? इसी तरीके से एक एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर अनदर एचटीएमएल एलिमेंट, उसके अंदर फिर अनदर एचटीएमएल एलिमेंट्स। तो ये क्या है, दिस इज अ इन द फॉर्म ऑफ नेस्टेड एचटीएमएल एलिमेंट्स। तो हमेशा, अब देखिए, एक लम्हे के लिए आप इस एग्जांपल को देखिएगा, एचटीएमएल के अंदर बॉडी, ठीक है ना, बॉडी के अंदर आपके पास हेड 1, दिस इज वन एलिमेंट, इसके अंदर अनदर एलिमेंट, पैराग्राफ एलिमेंट, इसके फिर उसके बाद बॉडी एलिमेंट को क्लोज किया, और उसके बाद फिर आपके ये एचटीएमएल एलिमेंट क्या हुआ, ये क्लोज हुआ, ठीक है ना। तो नेस्टेड एचटीएमएल एलिमेंट्स का यहाँ पे ये मतलब है कि एचटीएमएल एलिमेंट्स कैन बी नेस्टेड। दिस मींस दैट द एलिमेंट्स कैन कंटेन other elements. All HTML documents consist of nested HTML documents. The following example contains 4 HTML elements like HTML, body, H1 and paragraph. तो ये क्या है, नेस्टिंग हुई हुई है, और आपकी नेस्टिंग ही होगी आप एक, क्योंकि आपकी HTML लैंग्वेज के अंदर जो भी छोटे से छोटा भी आप टास्क परफॉर्म करोगे, तो उसके लिए आप टैग यूज करोगे, राइट? यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो है, एक एक उन्होंने जो है वो एलिमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नेवर स्किप द एंड टैग, जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, वो ये कह रहा है कि अगर कोई पेयर टैग है तो अपने एंड टैग को स्किप नहीं करना। अगर आप करेंगे तो आपके वेब ब्राउजर में आउटपुट स्क्रीन पे शो नहीं होगी, राइट? उसके बाद आपके पास आ जाते हैं एम्प्टी एचटीएमएल एलिमेंट्स। एम्प्टी एचटीएमएल एलिमेंट्स क्या होते हैं? अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि BR, ब्रेक टैग, ऐसा टैग या ऐसा एलिमेंट जो सिंगल हो और जिसके कोई कंटेंट्स ना हो, जिसका कोई एंड टैग ना हो, तो दैट इज कॉल्ड एम्प्टी एचटीएमएल एलिमेंट्स, राइट? लाइन ब्रेक के लिए हम यूज करते हैं BR टैग, ब्रेक टैग। तो ये जो है आपका एम्प्टी एचटीएमएल एलिमेंट है। इस तरीके से आगे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वो एम्प्टी एलिमेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन अब ये समझ लें, अब तक के टाइम के लिए, इस टाइम के के लिए ये समझ लें कि एम्प्टी एचटीएमएल टैग एलिमेंट्स होते कौन से हैं, जिनका कोई एड टैग नहीं होता, जिनके कोई कंटेंट्स नहीं होते। यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको समझा भी दिया, जैसे कि पैराग्राफ है, दिस इज अ ब्रेक, BR, और उसके बाद पैराग्राफ विद अ लाइन ब्रेक। अब पैराग्राफ जो है दैट इज अ एचटीएमएल एलिमेंट्स, लेकिन BR जो है दैट इज एम्प्टी एचटीएमएल एलिमेंट, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। नेक्स्ट उसमें वो ये बता रहा है कि HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। यहाँ पे इस बात का क्या मतलब है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूँ। इस बात का क्या मतलब है? इसका बात का ये मतलब है कि आप अपने टैग के अंदर लोअर केस यूज करें, जैसे सपोज पैराग्राफ टैग के अंदर अब अपर केस यूज करें, P अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें, डजेंट मैटर। आपके ब्राउजर में आपकी स्क्रीन जो है वो ब्राउजर की स्क्रीन पे आपकी आउटपुट क्या होगी, शो होगी। द HTML स्टैंडर्ड डज नॉट रिक्वायर लोअर केस टैग्स। जैसे कि आपकी C लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज, आप उसमें स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं, कैपिटल नहीं। इसी तरीके से HTML में ऐसा कोई सीन नहीं है। HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, राइट? नेक्स्ट उसके बाद HTML टैग रेफरेंस। अब HTML टैग रेफरेंस में क्या है, डिफरेंट HTML डिफाइन द
रूट ऑफ द, भी दोबारा बता रहा है कि ये रूट ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, आपकी बॉडी जो है वो डॉक्यूमेंट्स बॉडी है, डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी, आपकी जो विजिबल चीजें हैं, विजिबल कंटेंट्स हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं H1 और H6 जो है, ये आपके HTML हेडिंग्स और हेडिंग्स के लिए है। अब H1 to H6, अब H1 और H6 का क्या मतलब है कि H1 का अपना साइज है, इस हेडिंग का अपना साइज है, H2 का अपना साइज है, H3 है, सारी हेडिंग्स लेकिन डिफरेंट साइजेस के साथ। इसके इफेक्ट्स आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी। HTML एट्रीब्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज HTML एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? हमने HTML एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, हमने HTML टैग्स के बारे में पढ़ा। अब HTML एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर आपके HTML एलिमेंट के अंदर एडिशनल अगर इंफॉर्मेशन है तो दैट इज कॉल्ड HTML एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे मैं आपको एक बात समझा दूं, जैसे सपोज कि आपने कोई इमेज इम्बेड करनी है अपने पेज के अंदर, राइट? आप इमेज का पाथ दे देते हैं, इमेज का पाथ उठा लेते हैं, jk.jpg इमेज है, नाम ये है, आप इसको मेरे वेब पेज के अंदर क्या करो, इम्बेड करो। अब स्टोरी यहाँ तक खत्म नहीं होती। अब कैसे हम उसको इम्बेड करेंगे? सोर्स देंगे, एसआरसी हम यूज करते हैं इमेज टैग के अंदर। इमेज को हम इम्बेड करने जा रहे हैं अपने वेब पेज के अंदर, इमेज को इम्बेड करने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले उसका सोर्स देंगे। सोर्स देंगे कि कहाँ पे पड़ी है, नाम क्या है और उसके एक्सटेंशन क्या है, राइट? दैट इज एट्रीब्यूट, राइट? आप IMG अगर खाली टैग यूज करते हैं तो उसको कोई इफेक्ट नहीं है जब तक कि आप उसका एट्रीब्यूट सोर्स एसआरसी नहीं यूज करेंगे। अगली बात, आप एक इमेज दे रहे हैं, आप एक इमेज को अपने वेब पेज पे शो करवा रहे हैं, तो लाजमी है कि आपने अपनी इमेज की विड्थ और हाइट भी मेंशन करनी है। तो आपके इमेज एलिमेंट या इमेज टैग के अंदर एसआरसी, तो सोर्स का जो टैग, सोर्स का जो एट्रीब्यूट है दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी। आपकी विड्थ जो है दैट इज आल्सो एट्रीब्यूट्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी। आपकी हाइट इज आल्सो एन एट्रीब्यूट, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। और आगे जाके मैं आपको ये चीजें समझाती हूँ। डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, इसलिए तो मैंने आपको एक इमेज की एग्जांपल दी है। इस तरीके से डिफरेंट लिंक्स के अंदर भी जो href एक एट्रीब्यूट है जो डिफरेंट एक पेज से दूसरे पेज को लिंक अप करता है। लिंक के लिए, हाइपर लिंक के लिए यूज करते हैं ए टैग। उसके अंदर href एक एट्रीब्यूट होता है, उसमें हम पाथ दे रहे होते हैं। तो ये कैसे कर रहे होते हैं, कैसे करेंगे, या हाँ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिएगा HTML attributes provide additional information about HTML elements. HTML attributes, all HTML elements can have attributes. तमाम HTML elements की क्या है, वो कहते हैं कोई ना कोई क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स। आपके एलिमेंट के मतलब मजीद इंफॉर्मेशन आपके एट्रीब्यूट्स के अंदर होती है। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। याद रखिएगा, एट्रीब्यूट्स की स्पेसिफिकेशन कहाँ पे होती है? एंड टैग में नहीं होती, हमेशा कहाँ पे होती है? स्टार्ट टैग में होती है। और कैसे होती है आगे मैं जाके आपको दिखाती हूँ। एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम्स इन नेम वैल्यू पेयर, लाइक नेम इज इक्वल टू वैल्यू। किस तरीके से होगा कि वो कहता है कि स्टार्ट टैग के अंदर जैसे ये नेम है इक्वल टू, और कहता है एट्रीब्यूट की कोई ना कोई क्या वैल्यू होती है। क्या वैल्यू होती है, कैसे होती है, ये देखिएगा। href एक एट्रीब्यूट है। हम देखिए, मैं कहती हूँ कि एक वेबसाइट है, उसके 50 पेजेस हैं। हम एक पेज से दूसरे पेज पे हम कैसे लिंक अप होंगे? एक हम वेबसाइट के अंदर भी जो है वो लिंक्स क्रिएट करते हैं। हम एक वेबसाइट से अदर वेबसाइट में भी हम लिंक्स जो है वो आपने देखा होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, लिंक्स जो है वो प्रोवाइड होते हैं, आप प्रोवाइडेड होते हैं आपके वेब पेज के अंदर। तो कैसे होते हैं, उसके लिए हम ए टैग यूज करते हैं। हाइपरलिंक के लिए हम क्या यूज करते हैं? ए टैग यूज करते हैं। इसके अंदर वो कहते हैं ए टैग डिफाइंस अ हाइपरलिंक, राइट? हाइपरलिंक का क्या मतलब है कि हम दो पेजेस के, दो वेबसाइट, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को लिंक कर रहे हैं। href attribute specify the URL of the page like goes to, कि वो कहता है कि href एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हम URL पेज का देते हैं कि किस हमने लिंक अप करना है पेज के साथ, उसका URL देते हैं। ये देखिएगा आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल में मैंने एक चीज ये सारा डिस्क्राइब भी किया हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा करूंगी बोल्ड, राइट? ये देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर रही हूँ। ये अब आपके सामने एक टैग है हाइपर लिंक के लिए, ए टैग, राइट? ए टैग का एक एट्रीब्यूट है href एट्रीब्यूट, दैट इज अ नेम। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने आपको भी बताया भी, सही है, ये बताया भी है कि दैट इज अ नेम। क्या होगा उसके अंदर, यहाँ देखिएगा। इसको मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ बोल्ड, इसका मैं थोड़ा सा साइज चेंज बढ़ा देती हूँ ताकि आपको दिख सके। उसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, राइट? नेम इज इक्वल टू वैल्यू। वापस यहाँ पे आए, हम लिंक के लिए, हाइपर लिंक के लिए टैग यूज करते हैं, दैट इज ए। अब यहाँ पे एक चीज बताती जाऊं कि यहाँ पे मैं जस्ट एट्रीब्यूट्स का कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। आगे जाके इस हाइपर लिंक टैग को हम काफी डिटेल में डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ में आपको, डिफरेंट कोडिंग्स के साथ में आपको समझाऊंगी, राइट? दिस इज अनदर, दिस इज अ सेपरेट टॉपिक, ठीक है ना? हाइपर लिंक का एक अलग से टॉपिक है जिसको मैं काफी डिटेल में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे इस लेवल पे सिर्फ मैं आपको एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, ठीक है ना? तो ये देखिएगा, ये आपके सामने एक ए टैग है जो हम हाइपरलिंक के लिए यूज करते हैं। इसका एक एट्रीब्यूट है, उसको क्या नाम है उस एट्रीब्यूट का? दैट इज href नेम
इक्वल टू इसके अंदर एक वैल्यू है, वो कहता है कि इसके अंदर आप एक जो है वो क्या दें, यूआरएल दें। कौन सा यूआरएल दिया है, www.lcwu.edu.com, राइट। इसके बाद ये आपने क्लोज कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर लेती हूँ आपको समझाने के लिए, राइट। ये आपका स्टार्ट टैग हो गया, जिसके अंदर href एट्रीब्यूट जो है वो हमने यूज किया और उसमें हमने कोई ना कोई वैल्यू दे दी। अब अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी कि आपने जो भी एट्रीब्यूट यूज करने हैं वो किसने, स्टार्ट टैग में करने हैं। एंड टैग में किसी सूरत भी, इस बात को ध्यान से याद रखिएगा कि एंड टैग में आपको एट्रीब्यूट की यूजेज नहीं होगी, दिस इज प्योर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, राइट। आपके एंड टैग में कोई एट्रीब्यूट की यूजेज नहीं आएगी, आप जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो यूज करेंगे आप इन एलिमेंट्स के अंदर। एचटीएमएल एलिमेंट के साथ जो आप एट्रीब्यूट यूज करेंगे वो आप स्टार्ट टैग में करेंगे। उसके बाद जी ये कंटेंट्स आ गया, ये देखिए विजिट एलसीडब्ल्यूयू, और उसके बाद फिर आपका लिंक का जो टैग है वो क्लोज हो गया, राइट। अब स्क्रीन पे शो क्या होगा, स्क्रीन पे ये चीजें शो नहीं होंगी, स्क्रीन पे शो होगा ये, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूं, ये देखिएगा। अब आप वेब ब्राउजर में जब आउटपुट देखेंगे तो वेब ब्राउजर में जस्ट विजिट एलसीडब्ल्यू लिखा होगा, जब इस पे आप स्क्रॉल करेंगे तो हैंड सा बन जाएगा। हैंड सा बनेगा, इट मींस के देयर इज अनदर पेज, राइट। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एलसीडब्ल्यू की वेबसाइट आपकी स्क्रीन पे क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। और इसको आपने जरूर जो है वो आज एक्सपीरियंस करके और आपने इसका जो है वो इसको प्रैक्टिस करके ही सोना, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिएगा एसआरसी एट्रीब्यूट। इमेज इम्बेड करने के लिए हम जो है वो इमेज टैग यूज करते हैं। इमेज टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है एसआरसी, जो स्पेसिफाई कर रहा होता है पाथ को, ये देखिएगा। द इमेज टैग इज यूज्ड टू एम्बेड एन इमेज इन एन एचटीएमएल पेज। द एसआरसी एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द पाथ टू द इमेज टू बी डिस्प्लेड। अब इसकी एग्जांपल आपको देखेंगे, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। इमेज टैग आईएमजी टैग हम यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एम्बेडिंग इमेज इन आवर वेब पेज, राइट। इसके अंदर जो हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट दैट इज कॉल्ड एसआरसी। एसआरसी में हो क्या रहा होता है, कोई ना कोई हम वैल्यू दे रहे होते हैं। वैल्यू में क्या चीज होती है, दैट इज अ पाथ, कि कौन सी जो है वो आपने इमेज उठानी है, डॉट जेपीजी। अब एसआरसी में आप इमेज के अलावा इस इमेज सॉरी एसआरसी में आप ये पाथ के अलावा ये भी कर सकते हैं। ये तो इमेज जो है वो एसआरसी इमेज का एक एट्रीब्यूट हो गया। एसआरसी इमेज के और भी एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे हाइट और विड्थ है, उनकी भी मैं आपको भी यूजेज दिखा देती हूँ, ठीक है ना। तो एसआरसी इज यूज फॉर सोर्स, हम इसको सोर्स के लिए ये यूज करते हैं एसआरसी। इमेज का एक एट्रीब्यूट है एसआरसी सोर्स, इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, पाथ जो है वो स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। टू टाइप के पाथ्स होते हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल है और रिलेटिव है। इसको मैं आगे जाके डिटेल में समझाऊंगी। इस पॉइंट पे मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ एट्रीब्यूट का। जब हम इमेज टैग को डिटेल में पढ़ेंगे विद प्रॉपर कोडिंग, तो फिर मैं आपको एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल, बहुत ही सिंपल है दोनों का डिफरेंस, आप देख लीजिएगा, तब मैं आपको समझाऊंगी, राइट। अब नेक्स्ट हम इसके दो एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, दैट इज विड्थ एंड हाइट। अब इमेज का सिर्फ, अब ये भी हो सकता है कि आपका इमेज एलिमेंट है, इसके एट्रीब्यूट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कोई भी आपका एचटीएमएल एलिमेंट है, उसके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। जैसे कि आपके इमेज एलिमेंट का के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे एसआरसी एक एट्रीब्यूट है, उसके अलावा इसका विड्थ है, उसके अलावा क्या है, हाइट है, ठीक है ना। तो अब आप ये बता रहे हैं कि ये इमेज है, इसका सोर्स ये है, इमेज टैग हम इम्बेड कर रहे हैं, इमेज इम्बेड कर रहे हैं, इसका सोर्स ये है, और ये जो इमेज आप इम्बेड करोगे ब्राउजर को ये बता रहे हैं कि विड्थ उसकी 500 और उसकी हाइट 600 होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट आर्ट एट्रीब्यूट। आर्ट एट्रीब्यूट में क्या होता है, अल्टरनेट टेक्स्ट। जैसे सम टाइम आपको इमेज जो है वो ओपन करते हैं, आप सम टाइम देखें कि आप वेबसाइट ओपन करते हैं, उसमें कोई इमेज आप ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो कोई स्लो प्रोसेसिंग की वजह से इमेज ओपन नहीं हो रही, तो कोई टेक्स्ट आ रहा होता है उसकी रिप्लेसमेंट, तो वो हमारा उसके लिए क्या है, हम आर्ट जो है वो एट्रीब्यूट यूज करते हैं। देखिएगा यहाँ पे इमेज इज अ एलिमेंट, इसका पहला एट्रीब्यूट सोर्स है, दे दिया उसने कि इमेज अंडरस्कोर गर्ल डॉट जेपीजी, ये इमेज उठाओ। और अगर ये मतलब इसमें इसकी लोडिंग में स्लो कनेक्शन अगर स्लो है, तो अब इसके अल्टरनेटिव जो है वो टेक्स्ट दे दो, गर्ल विद अ जैकेट। की इस इमेज के अंदर क्या है, एक गर्ल है जो विद अ जैकेट। आपने थोड़ा बहुत इस इमेज की डिस्क्रिप्शन दे दी, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी इन द, यानी कि यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि आर्ट एट्रीब्यूट को यूज करते हुए आप थोड़ी सी इमेज की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में दे सकते हैं। कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हुए, आर्ट। इसकी अब छोटी सी यहाँ पे एग्जांपल आपको मैंने दिखा दी। नेक्स्ट हमारे पास एक स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट हम पैराग्राफ में यूज करते हैं। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको पी टैग की जो है वो यूजेज दिखाई है, उसके अंदर आप एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं स्टाइल। यहाँ पे आपको ये बात बार बार मेंशन कर रही हूँ कि आगे जाके मैं तमाम एट्रीब्यूट्स को काफी डिटेल में प्रॉपर कोडिंग के साथ एक एक पॉइंट को समझाऊंगी, लेकिन इस लेवल पे मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रही हूँ एट्रीब्यूट्स का। पैराग्राफ के अंदर आप एक एट्रीब्यूट जो है स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हैं, जिसमें आप डिफरेंट उसका कलर दे रहे होते हैं, राइट, कि दिस इज अ रेड पैराग्राफ। अब क्या होगा, आपकी स्क्रीन पे ये टेक्स्ट शो होगा,
आपकी स्क्रीन पे ये टेक्स्ट शो होगा और जो है वो किस कलर में होगा, रेड कलर में। दिस इज अ रेड पैराग्राफ और आपके ब्राउजर में ये वाला जो टेक्स्ट है वो किस फॉर्म में आएगा, किस कलर में आएगा, रेड कलर में, क्योंकि हमने उसकी स्टाइलिंग में कलर दे दिया। LANG लैंग एट्रीब्यूट यूज होता है फॉर द लैंग्वेज। लैंग एट्रीब्यूट किस लिए यूज होता है, लैंग्वेज। अब लैंग एट्रीब्यूट किसमें हम यूज करते हैं, कौन से एलिमेंट में, HTML एलिमेंट में हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, लैंग। लैंग का ये होता है कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज स्पेसिफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे EN पहले दो वर्ड इंग्लिश के और US, कौन सी, US। लेकिन ये वाला जो एट्रीब्यूट है, यहाँ पे एक और बात मेंशन करती जाओ, हर एलिमेंट के अपने एट्रीब्यूट होते हैं। SRC को HTML एलिमेंट में नहीं यूज कर सकते, कि SRC आपका कि कौन सा जो है वो एट्रीब्यूट है, किसका है, ए, हाइपर टेक्स्ट हाइपरलिंक टैग का, ठीक है ना। तो उस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जिस भी एलिमेंट का एट्रीब्यूट होगा, आपने वही एलिमेंट जो है ना, एलिमेंट के साथ उस एट्रीब्यूट को क्या करना है, यूज करना है। टाइटल एट्रीब्यूट की बात करते हैं। द टाइटल एट्रीब्यूट डिफाइंस सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। द वैल्यू ऑफ the value of the title attribute will be displayed as a tool tip when you your mouse over the element। आप अपने किसी एलिमेंट पे जब माउस स्क्रॉल करते हैं अपने कर्सर को, तो वो उस पे टूल टिप आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टाइटल। टाइटल जो एट्रीब्यूट है वो किस एलिमेंट का है, पैराग्राफ का। अभी हमने एक और पैराग्राफ का पहले भी एक पढ़ा है, पैराग्राफ का एक एलिमेंट दैट इज स्टाइल। अगला कौन सा है, दैट इज टाइटल। इसमें ये सीन है कि आपने स्क्रॉल करना, जब टूल टिप आ जाती है, जैसे सपोज आपको किसी चीज की समझ नहीं आ रही है, उस पर मैं कर्सर स्क्रॉल करोगे तो टूल टिप आ जाएगी। तो उसमें जो है वो, जैसे दिस इज अ पैराग्राफ, तो टूल टिप में क्या लिखा हुआ आएगा, दिस इज अ पैराग्राफ। लेकिन टाइटल एट्रीब्यूट किसका है, पैराग्राफ टैग का, पैराग्राफ एलिमेंट का, राइट। वी सजेस्ट ऑलवेज यूज लोअर केस एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे वो ये बता रहा है कि आपने हमेशा लोअर केस एट्रीब्यूट्स यूज करने हैं। कैन बी रिटर्न, वो कहते हैं अपर में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप उसको जो है वो लोअर में यूज करें। द टाइटल एट्रीब्यूट्स एंड ऑल अदर एट्रीब्यूट्स कैन बी रिटन विद अपर केस और लोअर केस लाइक दिस एंड दिस। ये देखिएगा, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं और कैपिटल में, बट गुड प्रैक्टिस इज दिस कि आप उसको स्मॉल में लिखें। लेकिन नेक्स्ट में बता रहा है, नेक्स्ट पे फोर्थ पॉइंट आपको बता रहा है कि दिस जस्ट ऑलवेज कोट एट्रीब्यूट वैल्यूज। वो कहते हैं कि आपने जो भी एट्रीब्यूट की वैल्यू देनी है, उनको डबल कोट्स में क्या करें, इंक्लूड करें। ये देखिए, दिस इज गुड प्रैक्टिस। यहाँ पे दो चीजें दिखाई गई हैं, गुड एंड बैड। ये क्यों गुड है और ये क्यों बैड है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँ उसके, ताकि आपको नजर आ जाए। दिस इज गुड, व्हाई, बिकॉज these values are enclosed with a double quotes, right। और ये बैड क्यों है, बिकॉज these values are not enclosed in double quotes। तो वो कहते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप क्या करें, आप हमेशा अपने एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को क्या करें, एट्रीब्यूट की वैल्यूज को क्या करें, डबल कोट्स में इनक्लोज करें। वापस आइएगा, स्टाइल लैंग भी हमने पढ़ लिया, उसके बाद गुड बैड का कॉन्सेप्ट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल और डबल कोट्स। वो कहता है कि आप सिंगल, यहाँ पे वो ये चीज मेंशन कर रहा है कि अगर आप सिंगल कोट्स में अपने एट्रीब्यूट की वैल्यू को इनक्लोज कर रहे हैं देन ओके, अगर आप डबल कोट्स में इनक्लोज कर रहे हैं देन ओके। दोनों चीजें जो है वो सेम, दोनों एक्शन, दोनों की जो रिजल्टेंट क्वांटिटीज हैं वो सेम आएंगी। अब यहाँ पे एंड में चैप्टर की छोटी सी समरी है कि आज हमने क्या पढ़ा। तमाम एलिमेंट्स जो एट्रीब्यूट्स रखते हैं, href इज एट्रीब्यूट ऑफ ए, हाइपरलिंक का सोर्स जो है वो SRC एलिमेंट एट्रीब्यूट है, इमेज एलिमेंट का विड्थ हाइट जो है वो एट्रीब्यूट्स है इमेज एलिमेंट के। आर्ट जो है दिस इज आल्सो एट्रीब्यूट ऑफ इमेज एलिमेंट एंड स्टाइल इज एट्रीब्यूट ऑफ योर पैराग्राफ, राइट। इसके अंदर हम फॉन्ट को, टेक्स्ट के कलर को, फॉन्ट को, साइज को मेंशन करते हैं, और ये पैराग्राफ के अंदर हम इस एट्रीब्यूट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। लैंग जो है वो HTML का एट्रीब्यूट है, इसमें हम लैंग्वेज जो है वो मेंशन करते हैं। टाइटल जो है वो attribute defines some extra information about an element. This is also there's also a attribute of paragraph p tag, right। इसके बाद एंड में मैंने कुछ HTML एक्सरसाइज दी हुई है, आपने इसको जरूर जो है वो प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जांपल मैं बार बार ये मेंशन करती हूँ, वही चीजें मैंने रिपीट में दी है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी H2 हेडिंग टू की जो है वो इफेक्ट्स दिखाया है, पैराग्राफ का दिखाया है, हाइपरलिंक दिखाया है। ये आपने सारा कोड जो है जाके वो नोटपैड में करके उसके बाद वेब ब्राउजर में इसकी आउटपुट देखनी है। तो इस तरीके से कोई आपको
आउटपुट दिखेगी। एग्जांपल 2 में भी देखिएगा कि मैंने डिफरेंट जो है वो नेस्टेड एलिमेंट्स जो है एचटीएमएल एलिमेंट्स की यूसेज दिखाई है। इमेज का मैंने जो है वो दिखाया हाइट विड्थ के साथ, तो आपने जो है वो आपके पीसी के अंदर जो या आपके लैपटॉप के अंदर जो इमेजेस हैं हमें सोर्स आप दे दीजिएगा। ये जो मेरे टेक्स्ट डॉट जेपीजी मेरी लैपटॉप के अंदर इमेज थी, तो मैंने इसको पास किया। आपने अपनी जो आपके लैपटॉप के अंदर इमेज है उसका पाथ देना और उसकी स्क्रीन पे उसका जो है वो इफेक्ट देखना है इस कोड का। तो ये कुछ पैराग्राफ्स की सिर्फ मैंने आपको जो है इसमें यूसेज दिखाई है, पैराग्राफ है या फिर हेडिंग्स हैं। ज़्यादातर पैराग्राफ है, हेडिंग है, लाइन ब्रेक की मैंने दिखाई है, पीछे मैंने आपको पढ़ाया भी है और थोड़ा बहुत हाइपरलिंक्स के बारे में भी यहाँ पे हाइपरलिंक के भी मैंने टैग्स जो है वो एलिमेंट्स एंटर किए हैं। तो ये कोई 5-6 जो है वो आप ये देखिएगा यहाँ पे मैंने एक इमेज जो है वो दिखाई है। ये देखें यहाँ पे मैंने कोड में क्या डाला है, सबसे पहले एचटीएमएल बॉडी हेडिंग 2 में, अब हेडिंग 2 का साइज डिफरेंट है, H1 का साइज डिफरेंट है। एसआरसी एट्रीब्यूट ये हेडिंग की फॉर्मेशन में आपको स्क्रीन पे शो होगा। उसके बाद आपने क्या किया, एक इमेज दी है, इमेज मैंने अपने उससे लाइब्रेरी से ली है और उसकी मैंने विड्थ 500 और 600 दी है। आपकी जो लैपटॉप के अंदर इमेजेस हैं अवेलेबल हैं उसको आप पाथ वही दे दीजिएगा और उसके बाद फिर आपने नेम डॉट उसके आगे जेपीजी और जेपीजी फाइल को ही उठाइएगा और आपने उसकी हाइट विड्थ ये देखनी है, तो आप देखिएगा कि आपकी स्क्रीन पे वेब ब्राउज़र की स्क्रीन पे किस तरीके से इमेज शो होगी, राइट? ये देखिएगा हाइट और विड्थ जो है वो मैंने वहाँ पे मेंशन करी थी। आप यहाँ पे हाइट और विड्थ कम मेंशन करेंगे तो डेफिनिटली आपकी स्क्रीन पे आपकी इमेज की हाइट और विड्थ उसी हिसाब से आएगी। इसके अलावा एग्जांपल 6 है, इसमें टूल टिप दिया है, इसको भी आपने जो है वो करके जितने भी मैंने यहाँ पे ये मेंशन किए हैं एक्सरसाइज में ये दिए हुए कोड्स आपने ज़रूर इनको करना है, नोटपैड में करना है और उसके बाद वेब ब्राउज़र में जाके आपने इसका इफ़ेक्ट देखना है। यहाँ पे मैंने लिंक्स वाले हाइपरलिंक के भी डाले हैं और मैंने इमेज के भी डाले हैं, लेकिन मैं दोबारा मेंशन करती जाऊँ कि ये अलग से एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है जिसको मैं डिटेल में आगे जाके आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।